कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, जो कि हम प्रीवियस अपने जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये एल्गोरिथम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या लेमा क्या होता है। उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने कॉपी पेन पेंसिल लेकर के तैयार हो जाएं, और जो बच्चे थोड़े से आलसी हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज जितेंद्र चौहान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आर्मी परेड हो रही है। जैसा कि आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखा होगा कि इसमें आर्मी परेड में जो सबसे पहले जो चलते हैं ये बैंड वाला जो ग्रुप होता है आर्मी का वो चलते हैं, और फिर उसके बाद जो आर्मी का ग्रुप होता है, आर्मी वाले जो हथियार वाले कह सकते हैं हम, जो सैनिक होते हैं वो चलते हैं। सेम उसी तरीके वही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आर्मी परेड में दो तरीके के मेंबर हैं। एक आर्मी मेंबर्स हैं और दूसरे आर्मी बैंड वाले 32 मेंबर्स परेड में जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप को वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जाना है, तो कॉलम की संख्याएं कितनी होंगी। अगर आपसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पूछा जाता तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सिंपल सा है कि आप सभी 32 जो मेंबर हैं, जो बैंड मेंबर्स हैं आर्मी के, उनको एक ही कॉलम में आप ले जा सकते हैं। यानी कि लाइन से आप 32 मेंबर्स को आप ले जा सकते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास 616 मेंबर बचते हैं आर्मी के, वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि टोटल कॉलम हमारे पास कितना हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, यानी कि ये नहीं, ये तो मिनिमम है, केवल एक ही कॉलम है। यानी कि इस तरीके से ये कॉलम कितने, ये भी संख्या, ये ऐसे कितने सारे कॉलम बन सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम बताने हैं। और तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें HCF पता करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम HCF पता करेंगे, और वो भी किसकी हेल्प से करेंगे, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A = BQ + R, where A and B are some integers। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड = डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए तो हम HCF पता कर लेते हैं। HCF पता करने के लिए, यानी कि HCF ऑफ 32 and 616, HCF पता करने के लिए पहले हम इसको रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ था कि जो HCF जब हम दो संख्याओं का पता करते हैं, दो संख्याओं में जो छोटी संख्या होता है इसका डिवाइड हम बड़ी संख्या में देते हैं, और ये डिवाइड तब तक देते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो 32 का डिवाइड हम करेंगे 616 में, तो सिर्फ ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 32, 32, 11 में से 2 गया तो 9 बचता है, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 बार। अब हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 6, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 24 और 1 25, 8 × 2 = 16 का 6, 8 × 3 = 24 और 1 25। एक बार आगे चल के यानी कि 9 का डिवाइड भी करके देख लेते हैं कि 9 का डिवाइड इसमें जाता है या नहीं जाता है। मल्टीप्लाई 9 × 2 = 18, 8 × 9 = 27 और 1 28, 288 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये डिवाइड 8 बार ना जा करके 9 बार हम देते हैं। मल्टीप्लाई 32 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 288, 288 आ जाएगा। 296 में से अगर आप 288 लेस करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 8। अब रिमाइंडर जब हमारा 0 नहीं आया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा डिवाइडेंड है, सॉरी जो डिवीज़र है वही अब क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। तो 8 का डिवाइड, अब हम 8 का भाग 32 में देंगे तो 8 × 4 = 32 होता है। और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 0।
रिमाइंडर 0 आया है, किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया है? 8 से भाग देने पर। तो HCF हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया HCF यानी कि 8 हो गया। यानी कि 8 कॉलम बनेंगे, ये इस तरीके से 8 कॉलम आपके बनेंगे, जिसमें आप 32 जो आपके बैंड मेंबर्स हैं और 616 आर्मी मेंबर्स हैं वो बराबर 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 रो में जा सकते हैं। तो लिखने का तरीका हमारा कैसा रहेगा? फर्स्ट यानी कि पहले मैं आपको जो हमारा डिवाइडेंड था, ये डिवाइडेंड कितना है? 616 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 616 इक्वल टू डिवीज़र। डिवीज़र हमारे पास कितना है? कितने का डिवाइड दिया था आपने? 32 का दिया था। 32 इंटू क्वेसेंट, और क्वेसेंट हमारे पास कितना है? 19, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कितना था? अगर आप देखेंगे रिमाइंडर हमारे पास था 8। अब रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन अब हमें दूसरा फिर से मतलब प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो डिवाइडेंड है ये कितना है? 32 है। इस 32 में हमने किसका डिवाइड दिया है? हमने डिवीज़र हमारे कितना है हमारे पास? 8 है। क्वोशिएंट हमारे पास 4 है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। यानी कि आपका रिमाइंडर जो आया है ये यहाँ पे 0 आ गया है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया है किस संख्या से डिवाइड देने पर 0 आया है? 8 से। तो HCF कितना हो गया हमारा? HCF ऑफ 32 एंड 616 इज 8। तो हमारे पास कितनी कॉलम बनेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यानी कि 32 जो हमारे आर्मी बैंड हैं और 616 जो आर्मी मेंबर्स हैं, 2 ग्रुप हैं, ये हमारे 8 कॉलम्स में जाकर के बराबर बराबर बट जाएंगे। आप इस आंसर को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।